नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 4 आदिवासी दिकुओर एक स्वर्ण युग की कल्पना के हल देखेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहां पर सभी सब्जेक्ट के 6ठी, 7वीं, 8वीं के वीडियोस डले हुए हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1। कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है? ऊसर, परती, बंजर या दोमट। तो उसे क्या कहा जाता है? परती। प्रश्न नंबर 2 में सुमेलित कीजिए, जोड़ी बनाना है। यहाँ पर बेगा, बेगा है मध्य भारत, खोंड इसी यहाँ आएगा उड़ीसा, लबाड़िया ये आंध्र प्रदेश है और गद्दी कुल्लू। तो ये जोड़ी जो बनी हुई है ये किस ऑप्शन में सही है? तो ये बी वाले ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन, शामराव हिवाले या एडम्स या स्मिथ एंड जॉन्स, एशले। तो इसका सही उत्तर है वेरियर एल्विन, शामराव हिवाले। अगला प्रश्न है झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है असम, बिहार, मैसूर या झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बिहार। संस्थाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। कब हुआ था? 1831, 1855, 1910 या 1940। तो इसका सही उत्तर है 1855 ईस्वी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घुमंतु खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। बेवड़ मध्य प्रदेश में झूम खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। भील बहुसंख्यक और गोंड मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंग्राम संगमा ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पहाड़ियों में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आदिवासी समूह की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे शिकार करते व वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ, जो व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती अधिकतर जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन की घास फूस जलाकर साफ करते थे और बीज बिखेर कर फसल तैयार करते थे। अगला प्रश्न है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो आदिवासियों को जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी, इसलिए वे व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित थे। वे कर्जा देकर ब्याज सहित वसूलते थे और आदिवासियों का शोषण करते थे। अगला प्रश्न है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो जनजाति समूहों ने बिरसा का नेतृत्व क्षमता और उसकी घोषणा की उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है को मानकर उसका समर्थन किया।
बिरसा बाहरी लोगों को जनजातीय समूहों से अलग करना चाहता था। अगला प्रश्न है, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ऐसी सूरत में आदिवासी समूहों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो झूम काश्तकारों को अंग्रेजों का स्थायी रूप से बसाने के लिए जो स्थान दिया था, वहां पानी कम, मिट्टी सूखी, हल चलाना कठिन, कम उपज जैसी समस्याएं आई, तो झूम काश्तकार इस बात पर अड़ गए कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के कारण अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह वे स्थायी रूप से बसाने में असफल रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो बिरसा आंदोलन ने आदिवासी समाज को न केवल जागृत किया बल्कि उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने आदिवासी समाज से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दे, जादू टोना व डायन पर विश्वास न करे एवं गांव को साफ रखे। मुंडा ने आदिवासी समाज को मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। आंदोलन के कारण 2 कानून बने जो आदिवासी समाज के हित में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? तो बिरसा मुंडा के समाज उत्थान के प्रयास के कारण आदिवासी समाज में जन जागृति आई, समाज संगठित हुआ, जिसके कारण सरकार के खिलाफ आंदोलन सफल हुआ। व्यापक विरोध के कारण सरकार को कुछ फैसले पलटने पड़े। परंपरागत खेती की छूट मिली। पहला कानून बना जिसमें लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी और भील। तो यहाँ हम देखें भारत के नक्शे में ये जो है मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ और यहाँ गोंड, बेंगा और भील, ये तीनों प्रजातियां यही मिलती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद इस तरफ है मुंडा समुदाय, फिर यहाँ आता है संथाल। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो यहीं से हैं। इसके बाद यहाँ आता है खासी। इस तरह से हम इन्हें नक्शे में दर्शाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद इसके हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।